हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बीएससी कोर्स के बारे में। आप में से जो भी बच्चे बीएससी करना चाहते हैं और टारगेट कर रहे हैं डीयू को यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय को, तो इस वीडियो में बीएससी कोर्स रिलेटेड हर एक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो 2025 में और टारगेट आपका डीयू है और डीयू में अगर बीएससी कोर्स करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके कोई दोस्त, बंधु, सखा, मित्र कोई भी अगर बीएससी करना चाह रहे डीयू से तो आप उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। बीएससी ऑनर्स में कौन कौन से कोर्सेस हैं, बीएससी प्रोग्राम के कौन कौन से कोर्सेज हैं, सीट्स कितने हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, आपको कौन से टेस्ट पेपर आपको सेलेक्ट करना होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ये आगे आते हैं। तो अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है अलग अलग सारे कोर्सेज हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर प्ले स्टोर से हमारा जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो सीयूटी कॉन्सेप्ट का, और वहाँ से ये कोर्स अभी ऑफर में 2499 में मिल रहा है और शानदार तरीके से जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक बातों को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन में यहाँ पर कौन कौन सा कोर्स चलता है बीएससी में। तो बीएससी में देखो कौन कौन सा कोर्स है, साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजीज का नाम है पूरे कोर्स का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बीएससी में कौन सा कोर्स है। तो बीएससी ऑनर्स, पहले हम ऑनर्स का डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑनर्स में यहाँ पर देख लो एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है, बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस है, बायोमेडिकल साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है, जियोलॉजी है, होम साइंस है, ये सारा कुछ, फिजिक्स है, फिर मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, ये सब कुछ यहाँ पर है। स्टैटिस्टिक्स भी है, जूलॉजी भी है, पॉलीमर साइंस भी है, और ये जो है बीटेक भी यहाँ पर होता है। ध्यान देना, यहाँ पर बीटेक भी होता है, डीयू में बीटेक भी होता है। उसका नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। तो ये है यहाँ पर इसका नाम बीटेक का। तो ये सारे कोर्सेज किसके हैं, ऑनर्स के कोर्सेज हैं, ऑनर्स के। ठीक है, बीएससी ऑनर्स। आगे बढ़ते हैं, और सारे अभी कोर्सेज हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रोग्राम के भी कोर्सेज हैं, बीएससी प्रोग्राम। तो बीएससी प्रोग्राम में है आपका, पहला है आपका यहाँ पे बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड लाइफ साइंसेस, देन यहाँ पर अप्लाइड फिजिकल साइंस विथ एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, बहुत बड़ा सा नाम है कोर्स का। फिर दूसरा यहाँ पर, तीसरा है अप्लाइड फिजिकल साइंसेस विथ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, होम साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बीएससी। ठीक है, ये है यहाँ पे। और यह है प्रोग्राम फिजिकल साइंसेस विथ केमिस्ट्री, फिर यहाँ पर फिजिकल साइंसेस विथ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे कोर्सेस यहाँ पे चलते हैं, यानी कि ये बीएससी प्रोग्राम के कोर्सेस हैं। अब सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ये प्रोग्राम और ऑनर्स में अंतर क्या है। तो थोड़ा सा इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। एक तो अंतर हम ये भी बता सकते हैं कि ऑनर्स का जो है कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है डीयू में, और प्रोग्राम का कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो एक तो अंतर ये हमने बता दिया अपनी ओर से। ये ऑनर्स और प्रोग्राम में क्या अंतर होता है, ये थोड़ा सा इधर मिट गया है शायद। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, बीएससी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बीएससी प्रोग्राम है। तो ऑनर्स और प्रोग्राम में ये अंतर क्या है, तो अंतर बस इतना सा है कि जैसे अगर आप ऑनर्स करते हो तो आपके एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट में, मान लो हमको पीसीएम मिला है, 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब मान लो आपका फिजिक्स ऑनर्स है, क्या है, फिजिक्स आपका ऑनर्स है। तो ये सब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पर ईयर वाइज लिख दे रहे हैं। ठीक है, ईयर वाइज। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्पेशलाइजेशन कैसे मिलता है। मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, क्या हो, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, और ये है आपका थर्ड ईयर। ठीक है, थर्ड ईयर है। अब यहाँ से आप समझो कि प्रोग्राम और ऑनर्स में अंतर क्या है। तो ऑनर्स में मान लो कि आपका फिजिक्स जो है वो क्या है, ऑनर्स है, फिजिक्स आपका ऑनर्स है। इसके साथ 2 सब्जेक्ट आप और पढ़ते हो, 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ और सब्जेक्ट होते हैं तो आप पढ़ोगे वहाँ पे, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट 3 होते हैं। उसमें से भी एक सबसे प्रमुख होता है जिसका नाम होता है ऑनर्स। कौन सा ऑनर्स है, तो हम बोलेंगे फिजिक्स ऑनर्स है। ठीक है, अब फिजिक्स हो गया। अब फिजिक्स के साथ दूसरे साल भी आप फिजिक्स भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, मैथ भी पढ़ोगे। ठीक है, तीनों पढ़ोगे। फिजिक्स आपका यहाँ पे क्या है, ऑनर्स है। फिजिक्स यहाँ पे क्या है, ऑनर्स है।
अब जब तीसरे साल में एंटर करोगे, 2 साल आपने पढ़ लिया, 6 सेमेस्टर आपने पढ़ लिया, जब तीसरे साल यानी कि 5th सेमेस्टर में जैसे एंटर करोगे तो 5th सेमेस्टर में आपको क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? फिजिक्स ही पढ़ना होगा, और केमिस्ट्री और मैथ आपके छूट जाएंगे। तो ये होता है स्पेशलाइजेशन की फिजिक्स आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, 3rd ईयर में सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ते हो, फिजिक्स के कई सारे अलग अलग पेपर्स होंगे, तो आप फिजिक्स में बहुत मतलब अच्छा खासा नॉलेज आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ऑनर्स, यानी कि तीनों साल आप अपना ऑनर्स पढ़ते हो, और दूसरे साल में जो आपका 2 सब्जेक्ट होता है वो आपका छूट जाता है। ठीक है, 3rd ईयर में आप यहाँ पर, 2nd ईयर के बाद जब 3rd ईयर में जाते हो तो सिर्फ आप ऑनर्स पढ़ते हो अपना। अब प्रोग्राम में आते हैं, तो प्रोग्राम थोड़ा सा उतना स्पेशलाइजेशन नहीं होता इसमें, बट इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर PCM, इसमें जो है आपका प्रोग्राम और ये सब कुछ नहीं, यहाँ पर ऑनर्स वाला कोई सिस्टम नहीं होता। आप तीनों पढ़ोगे, दूसरे साल भी तीनों पढ़ोगे, तीसरे साल में आपके पास ऑप्शन होगा इसमें से कोई 2 लेने का। तो मान लो कोई बच्चा जो है PC ले लिया, PC मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लिया, या फिर आपका मन करे केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ऐसा कुछ ले सकते हो। तो लास्ट में आपको यहाँ पर 2 पेपर पढ़ने होते हैं, यानी कि 3rd ईयर में आपको 2 पेपर पढ़ना होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पढ़ना है, इसलिए ये ऑनर्स है। ठीक है, ये प्रोग्राम है, तो 2 साल तो तीनों पढ़ोगे, लेकिन तीसरे साल में आपको सिर्फ 2 ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पढ़ते हैं तो इसमें उतना ज़्यादा मतलब नहीं हो पाता, क्योंकि 2 सब्जेक्ट आपको संभालना है। यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसमें ज़्यादा नॉलेज आपको हो जाता है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे 2 सब्जेक्ट में जो है पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है, तो आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये होता है प्रोग्राम, ये होता है ऑनर्स। आई होप कि थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आगे की बातें। अब आगे की बातें ये है कि यहाँ पर जब आप DU का देखोगे बुलेटिन, तो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि हम जो है अगर आप, लेकिन DU से पहले आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हो किसका, यहाँ पे, ठीक है, NTA का। ठीक है, NTA जो जारी करती है, ठीक है, UG के लिए अपना पूरा जो है बुलेटिन जो जारी करती है, उसमें जो है उन्होंने बताया है कि जो CUT का एग्जाम होता है उसमें 3 जो है उसने सेक्शन बांट के रखे हैं। ठीक है, 3 सेक्शन। पहला सेक्शन है जिसको यहाँ पर लिस्ट A रखा गया है। पहला सेक्शन 1 जो होता है उसमें होता है लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज होता है। जो दूसरा सेक्शन होता है उसमें होता है वहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट्स, और तीसरा सेक्शन होता है जनरल टेस्ट का। ठीक है, तो ये CUT एग्जाम का थोड़ा सा मतलब ब्रीफ में पैटर्न हो गया। ठीक है, अब जो DU ने क्या किया, DU ने क्या किया, जैसे लैंग्वेज का जो सेक्शन था CUT UG के लिए, उसमें था कि 1A और 1B था, ऐसा करके। ठीक है, 1A 1B ऐसा करके। तो इसमें कुछ लैंग्वेज थे 1A में, कुछ लैंग्वेज 1B में। अब DU ने क्या किया है, 1A सेक्शन 1A और सेक्शन 1B को कंबाइन करके टोटल दे दिया है कि टोटल कितने लैंग्वेज हैं, 33 लैंग्वेज यहाँ पे हैं। कितने लैंग्वेज हैं? 33 लैंग्वेज है। तो 33 लैंग्वेज है। अब जो है इसको इन्होंने लिस्ट दे दिया है, लिस्ट A। तो लिस्ट A जब भी मैं बात करूंगा तो लिस्ट A का मतलब समझना कि DU के लिए लिस्ट A का मतलब है कि इस 33 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज लेने को आपको बोला जाएगा। तो कोई एक लैंग्वेज, अरबी, कश्मीर, जो भी ले सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश लेते हैं बच्चे, आपको जो भी मन है ले सकते हो। इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेना होता है, मतलब DU में जब आप BSc करना चाह रहे हो तो कोई एक लैंग्वेज लेना होता है। तो आगे चल के हम बोलेंगे कि लिस्ट 1 से ले लेना एक सब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, कोई एक लैंग्वेज ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है लिस्ट B। तो लिस्ट B में क्या है, इसमें डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब क्या हो गए, डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। तो डोमेन सब्जेक्ट में भी इन्होंने जो है B1 और B2 करके बांट दिया है। ठीक है, B1 और B2 करके बांट दिया है। तो लिस्ट B1 है ये, और इधर क्या है, यहाँ पे ये लिस्ट B1 हो गया, और ये है आपका लिस्ट B2। तो लिस्ट B1 में आपके यहाँ पर 18 सब्जेक्ट्स हैं। कितने? 18 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। तो अकाउंटेंसी आपके पास, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब है। ठीक है, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ये सब कुछ यहाँ पे है। ये जो है इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट B1 में। लिस्ट B2 में एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे है लिस्ट B2 में। तो जब भी मैं लिस्ट B1 लिस्ट B2 बोलूँगा तो आप समझ लेना कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट B1 और लिस्ट B2 की। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। इसके बाद आप जानते हो कि इसके अलावा जो तीसरा सेक्शन है वो GT का है, तो वो हम यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, तो वो तीसरा सेक्शन समझना, वो GT है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या समझना है यहाँ पे ये समझना है आपको कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन CUT UG 2024 इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही सी इज अपीयरिंग हैज पास क्लास 12th। तो आप उसी सब्जेक्ट को चूज करना, उसी पेपर को चूज करना जो आपने 12th में पढ़े हैं। ठीक है, ठीक है, 12th में जो सब्जेक्ट आपने पढ़े, सपोज करो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा है, तो मैं वही चूज करूंगा। टेस्ट पेपर जब चूज करने का ऑप्शन मिलेगा मुझे, जब मैं DU के लिए अप्लाई करूंगा, तो DU के लिए अप्लाई करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपने जो 12th में सब्जेक्ट पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज करना है। कोई बच्चा मान लो कि पढ़ा है, क्या पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा,
ठीक है, तो वो फिजिक्स से ही चूज करेगा। केमिस्ट्री पढ़ा है तो केमिस्ट्री ही चूज करेगा, अगर बायोलॉजी पढ़ा है तो वो बायोलॉजी ही चूज करेगा। यहाँ पर ज्योग्राफी भी मान लो चूज करना है तो ज्योग्राफी तभी चूज कर सकते हो जब आपने यहाँ पर 12th में आपका ज्योग्राफी रहा होगा, तभी आप यहाँ पे चूज करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ड्यू फिर आपको बाहर कर देगी एडमिशन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कि कई बच्चे हिंदी पढ़े होते हैं अपने 12th में, तो आप यहाँ भी यानी कि जब ड्यू के लिए एग्जाम दोगे तो हिंदी ही आपको चूज करना है। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश ही चूज करना है लैंग्वेज वाले सेक्शन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 12th में जो आपने पढ़ा है वही आपको यहाँ भी चूज करना है, अगर आप दूसरा चूज करोगे तो फिर बाहर हो जाओगे एडमिशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये देखो कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब ये तो हम देखेंगे एक एक करके। जैसे आपको मान लो कि बेसिक केमिस्ट्री करना है, तो बेसिक केमिस्ट्री करने के लिए आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट? मान लो केमिस्ट्री लेना है, फिजिक्स लेना है, बायोलॉजी लेना है और साथ ही साथ लैंग्वेज लेना है। तो ये कैसे चूज करेंगे? तो ये देख लो, यहाँ पर डीयू से बीएससी करने के लिए जो सबसे सिंपल सा क्राइटेरिया यहाँ पे, मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, इतना करना है कि 3 डोमेन लेना है और एक आपको लैंग्वेज लेना है। क्या लेना है? 3 डोमेन सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज। डोमेन आप समझ गए हुए, लिस्ट B1 और लिस्ट B2 का बात करें। ठीक है, और एक लैंग्वेज का बात करें मतलब क्या? लिस्ट हम बात करें एक ही, जिसमें 33 लैंग्वेज थे। तो डीयू कहती क्या है कि आपको अगर बीएससी करना है हमारे यहाँ से तो आप करो क्या? 3 डोमेन ले लो। अब 3 डोमेन में क्या ले सकते हो? PCM ले सकते हो, ठीक है, या PCB ले सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, और एक लैंग्वेज में तो उसमें से कोई लैंग्वेज ले सकते हो, जो आपने देखा 33 लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि वो लैंग्वेज वही लेना है जो आपने 12th में पढ़ा है, और ये भी जो आप सब्जेक्ट ले रहे हो तीनों डोमेन, ये भी वही लेना है जो आपने 12th में पढ़ रखा है। तो एक लैंग्वेज कोई भी ले सकते हो। देखो, अब बीएससी में 2 तरीके का यहाँ पे ये क्राइटेरिया बनाते हैं। एक तो है कि लैंग्वेज में आपको सिर्फ 30% मार्क्स लेकर के आने हैं, 30% मार्क्स लेकर के आने हैं। जैसे आपने हिंदी लैंग्वेज चूज किया तो हिंदी 200 नंबर का होता है, तो 200 में से 30% आपको लेकर के आना है, 30% मार्क्स आपको यहाँ पर लाना है, तो आप यहाँ पर कंसीडर किए जाओगे। और जो आपका ये मार्क्स जुड़ेगा बीएससी के लिए, जो मार्क्स जुड़ता है वो सिर्फ इसी का मार्क्स जुड़ेगा, यानी कि 3 डोमेन मतलब 600 मार्क्स पर आपका यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। आपका जो मतलब मार्क्स होंगे, पूर्णांक जो होगा, और जो आप लेकर के आओगे, तो जो पूरा जो टोटल मार्क्स होगा, पूर्णांक जो होगा, वो 600 नंबर पे आपका बनेगा। जैसे फिजिक्स हो गया 200 का, केमिस्ट्री हो गया 200 का, मैथ का 200, तो टोटल 600 नंबर पे। और ये जो लैंग्वेज होता है ये होता है आपका क्वालिफाइंग। ठीक है, क्वालिफाइंग होता है, तो इसका नंबर इसमें जुड़ता है नहीं। ठीक है, यानी कि ये लैंग्वेज क्वालिफाइंग हो गया, तो क्वालिफाइंग का नंबर इसमें जुड़ेगा नहीं, इसमें सिर्फ आपको 30% मार्क्स लेकर के आते हैं। लेकिन यहीं पे एक और दूसरा क्राइटेरिया भी, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कुछ दूसरा भी है। यहाँ पे ये कहते हैं कि 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज लेना है, लेकिन 1 लैंग्वेज जो लोगे उसका मार्क्स भी हम जोड़ेंगे। तो कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर मैथमेटिक्स बात करें, अगर आप बीएससी मैथ्स लेना चाह रहे हो, या फिर कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो, या फिर स्टैट्स लेना चाहते हो, ठीक है, तो इन तीनों के लिए इन्होंने कहा है, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के लिए इन्होंने कहा है कि 3 डोमेन और एक लैंग्वेज लेना है। 600 नंबर इधर हो गए और 200 नंबर इधर हो गए, तो हम टोटल जो आपका कैलकुलेशन करेंगे आपके मार्क्स का, वो 800 नंबर पे करेंगे। तो 2 चीज़ें समझ में आ गई। एक तो है जो जनरली सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए यही क्राइटेरिया है कि 3 डोमेन लेना है और एक लैंग्वेज लेना है, और लैंग्वेज आपका क्वालिफाइंग है। और लेकिन इन 3 सब्जेक्ट के लिए, ये जो 3 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, मैथ्स ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, ये जब करोगे तो इसमें जो है 3 डोमेन और एक लैंग्वेज आपको लेना है, और इस लैंग्वेज का 200 नंबर है वो भी जुड़ेगा। तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो 800 नंबर पे होगा, और इन सब में कितने नंबर पे? 600 नंबर पे, क्योंकि 30% है, ये बस क्वालिफाइंग है। इसमें आपको नंबर लाना होगा। अगर आपको मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स करना है तो इसमें लैंग्वेज पर भी फोकस करना होगा। अब जो बच्चे ये मान के चलने के लिए मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, ठीक है, तो आपको फोकस करना होगा सिर्फ आपके 3 डोमेन पे, तो इसको लेकर के आप चलोगे, यानी तैयारी का जो मेन फोकस होगा ये सिर्फ आपका डोमेन होगा। लेकिन कोई बच्चा मैथ्स करना चाह रहा है, ठीक है, बीएससी मैथ्स, तो वो लैंग्वेज पर भी फोकस रखेगा। क्यों? क्योंकि उसका भी नंबर जुड़ेगा, इन लोगों का नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये 3 ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका नंबर यहाँ पे जुड़ेगा। प्रोग्राम में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो वो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा जहाँ पे ये जरूरी हो जाते हैं। और एक कंप्यूटर, ये जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, बीटेक, तो बीटेक के लिए अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, बीटेक के लिए जनरल टेस्ट भी आपको लेना होता है, वो हम अभी आगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने जो मेजर था, मतलब जो जनरल एक क्राइटेरिया था, कितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने हैं, वो हमने यहाँ पे बता दिया। 3 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इन तीनों के लिए जो है आपका लैंग्वेज का मार्क्स जुड़ेगा, और बाद बाकी के लिए लैंग्वेज का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। सिर्फ 30% आपको गेन करना होगा ताकि आप एलिजिबल रहो उसमें एडमिशन लेने के लिए। ठीक है,
ये हो गया, ये हमने समझ लिया। अब हम एक एक करके आपको बताते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये CUT 2025 UG PG CHS जिस भी का तैयारी कर रहे हो आप एग्जाम का, अगर आपके बड़े भैया PG का तैयारी कर रहे हैं, छोटा भाई अगर आपका या बहन CHS का तैयारी कर रहा है, तो आप उनको हमारे कोर्सेज के बारे में बता सकते हो और शानदार तरीके से हमारे साथ जोड़ करके तैयारी कर सकते हो और एक सीट जो है DU में पक्का कर सकते हो। अब आगे आते हैं यहाँ पे BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी। अभी हम बस देखने के लिए बताए हैं, जो हमने वहाँ पर पीछे बताया वो हमने जनरल टर्म में आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको जो कोर्स करना है ना, तो एक बार मैं आपको कहूँगा कि आप जो है बुलेटिन से अपना देख लेना कि मान लो मुझे BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी करना है तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे लेना होगा। तो आपको फिजिक्स लेना होगा, केमिस्ट्री ले सकते हो और साथ ही साथ बायोलॉजी की जगह पर बायोलॉजी ले सकते हो, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कोई एक ही लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे कोई एक ही लेना है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बाद बाकी इनमें से कोई एक ले सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना इसमें मैथ्स का कोई नहीं है, मैथ्स इसमें नहीं लिखा हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें से कोई एक ले सकते हो, तो 3 आपको लेना है। और नीचे जो कहा है कि लिस्ट ए से आप यहाँ पर क्या करना है, यानी लैंग्वेज से कोई एक लैंग्वेज लेना जिसके में 30% मार्क्स आपको लाना होगा। तो आपका जो नंबर जुड़ेगा ये इन्हीं तीनों का जुड़ेगा, यानी 600 नंबर पर आपका यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। अब ये जो बताया हमने सेम सबके लिए है लगभग, तो एक एक करके देख लो फटाफट से, ठीक है। एक एक करके मैं इसको बस बढ़ाता जाऊँगा, आप देखते रहना। यहाँ पे भी सेम है, देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और यही चीज़ है सेम बायोलॉजिकल साइंस के लिए, ठीक है। देन आगे देखो बायोमेडिकल साइंस के लिए सेम वही चीज़ है, कोई अंतर नहीं यहाँ पे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, केमिस्ट्री ले सकते हो, बायोलॉजी इसमें कोई ले सकते हो और साथ में फिजिक्स ले सकते हो। दूसरा भी आपके पास ऑप्शन है केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हो, फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स भी ले सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो फिजिक्स है, फिजिक्स के जगह पर आप मैथमेटिक्स भी ले लोगे तो आपका काम चल जाएगा। यानी यहाँ भी वही 3 डोमेन है, यानी कि 600 नंबर पे बनेगा, ठीक है। बॉटनी का भी देख लो, वही चीज़ है, फिजिक्स केमिस्ट्री और इधर बायोलॉजी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो केमिस्ट्री जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से कोई एक ले सकते हो। फिर यहाँ पर देखो जियोलॉजी के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जियोग्राफी भी ले सकते हो या फिर जियोलॉजी ले सकते हो, और यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें बायोलॉजिकल इसमें से कोई ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, तो तीनों में से कोई ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर देखो कंप्यूटर साइंस के लिए, ये कंप्यूटर साइंस आ गया। कंप्यूटर साइंस का मैंने बताया अभी, कंप्यूटर साइंस के लिए क्या बताया कि यहाँ पर आपको जरूरी है एक लैंग्वेज लेना, उसका मार्क भी जुड़ेगा यहाँ पे। तो देखो लिस्ट ए से आपने एक लैंग्वेज ले लिया, अब लैंग्वेज वही लेना जो आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो ये आपने मैथमेटिक्स ले लिया और एक B1 से डोमेन ले लिया, ठीक है। अब B1 B2 पीछे समझाया था, ठीक है। तो B1 से एक डोमेन ले लिया और एक डोमेन आप B2 से भी ले सकते हो, ठीक है। B2 से भी एक डोमेन ले सकते हो, तो एक डोमेन आप B1 से ले लो और दूसरा आप B2 से भी ले सकते हो, या फिर देखो क्या कहा है, एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो एक तो B1 से होना ही चाहिए, ये कह रहा है, ठीक है। एक तो B1 से होना ही चाहिए, यानी ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि दोनों ले लो आप यहाँ B2 से, ठीक है। दोनों नहीं ले सकते B2 से, कोई एक तो B1 से होना ही चाहिए, ठीक है। तो B1 B2 पीछे दिखाया है, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे जो है यहाँ पे, अब इसमें क्या है 800 नंबर पे होगा, पीछे बताया ना 800 नंबर पे, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का भी नंबर जुड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ये अगला, ये क्या है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वही है कि एनी 1 लैंग्वेज, इसका भी नंबर जुड़ेगा, यानी कि इसमें भी क्या होगा 800 नंबर पे। तो मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स जरूरी है, और इधर एनी 2 सब्जेक्ट्स लेना है और 2, मतलब एक तो डोमेन हो गया, 2 डोमेन और लेना होगा, जिसमें से एक जो है वो B1 से होना ही चाहिए, ठीक है। ये देखते हैं आगे किसके लिए है, BSc स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो ये भी हमने बताया कि इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, इसके लिए भी एक लैंग्वेज आपको लेना होगा, फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स और इधर 2 डोमेन और लेना होगा, जिसमें से एक आपका B1 से होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा बीटेक के लिए। तो बीटेक के लिए क्या बताया हमने, बीटेक के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ पर जनरल टेस्ट लगता है आपको, यहाँ पे जनरल टेस्ट लेना पड़ता है। तो ये क्या है, लिस्ट 1 से एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है, लैंग्वेज ले लो, फिर यहाँ पर मैथ्स ले लो, ठीक है, मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स, दोनों में से कोई ले सकते हो, ठीक है। फिर प्लस आपका GT भी लेना होगा। तो GT इसीलिए जरूरी हो जाता है जिनको जो है यहाँ पर बीटेक में जाना है, CIC सेंटर में चलता है, कंप्यूटर इनोवेशन सेंटर में यहाँ पे चलता है बीटेक का कोर्स। तो लैंग्वेज है, मैथ्स लेना होगा, फिर GT लेना होगा। तो ये कितने नंबर पे बनेगा, 200 नंबर प्लस 200 नंबर प्लस कितना हो गया 250 नंबर, ठीक है। यही है, नहीं है ना, लिस्ट है मैथ, फिर है सेक्शन 3 250, कितना हो गया 650। तो 650 नंबर पर आपका टोटल यहाँ पे पूर्णांक बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब कुछ हमने यहाँ पर बता दिया, लगभग सारी चीज़ें बता दिया। अब रह गई बात सीट्स की, ठीक है, कि सर सीट्स आपने नहीं दिखाया, तो सीट हम दिखा देते हैं कौन से कॉलेज में कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली जाओगे यहाँ पे गूगल पे और सर्च करना DU बुलेटिन 2024, ये बुलेटिन खुल करके आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ,
जैसे मैं डाउनलोड करूंगा, देखो ये आर्ट्स सोशल साइंस लिखा हुआ है, मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे, किसके लिए, आर्ट्स सोशल साइंस के लिए है, अभी देखो बीए चल रहा है, मैं जाऊंगा बीएससी के ऊपर, ठीक है, ये देखो बीएससी आ गया, ठीक है, ये बीएससी आ गया। अब एक एक करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो, जैसे ये एंथ्रोपोलॉजी है तो देखो ये कहाँ पर हंसराज कॉलेज में कितने सीट्स हैं यहाँ पे दिख जाएगा, तो कौन से कॉलेज में कितना सीट्स है, ये बायोलॉजिकल साइंस का है, ठीक है, ये जो है बायोमेडिकल का है, बायोकेमिस्ट्री का है, ये सब यहाँ पर चेक कर सकते हो आप, ठीक है, एक एक कोर्स का आप पूरा चेक कर सकते हो। जैसे ये कौन सा था, बॉटनी, देखो कहाँ पे चलता है, इतने सारे जगह चलता है, ठीक है, ये सारे यहाँ पर आप एक एक करके चेक कर सकते हो। आप प्रोग्राम जो सब्जेक्ट है उसका भी चेक कर सकते हो, ठीक है, एक एक करके डाउनलोड कर लेना इसको, और डाउनलोड करके यहाँ पर ये मैथमेटिक्स का देखो, मैथमेटिक्स का कहाँ कहाँ पे चलता है, ये सारे जो है इसके लिए कॉलेजेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, सीट्स भी दिया हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है, फिजिक्स का दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स का दिया हुआ है, ठीक है, जूलॉजी का दिया हुआ है, ये बीटेक का था, देखो बीटेक का लिखा हुआ है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, ठीक है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। अब ये क्या है, प्रोग्राम के लिए आ गया, तो प्रोग्राम में भी वही है, 3 डोमेन लेना है और 30% जो है उसमें पासिंग मार्क होना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज में। तो ये सब आप एक बार देख लेना, जो भी कोर्स आपको करना है एक बार यहाँ से देख लोगे तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो इसका थोड़ा क्राइटेरिया अलग हो गया, एनी 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम B1, ये सब कुछ लिखा हुआ है, और इसमें जनरल टेस्ट भी लेकर के आप काम चला सकते हो, ठीक है। एनी 1 लैंग्वेज लिस्ट 1 से, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इधर B1 और B2 से कोई एक डोमेन लेना है, और सेक्शन 3 से जो है जनरल टेस्ट। तो ये जो है ना बीएससी पास, ये जो है होम साइंस, तो इसके लिए आप जनरल टेस्ट लेकर के भी काम चला सकते हो। तो ये रही सारी बातें बीएससी के लिए, ठीक है, लगभग सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, पसंद आया है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, साथ ही साथ सबको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और कोर्स में जो है जुड़ने के लिए 9651222407 पे कॉल कर लेना, या फिर सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स में जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए।